हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिगर ही बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। जिसके समझ में फिगर नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। इसमें दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पर। देखो इस तरह से ए और बी पर हमने ये किया है, और दोनों के सेंटर का देखो, इसका सेंटर, चूँकि इसका सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा इसका डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर जो होगा इसके अंदर ही लाई करेगा, इस बड़े वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस ही 5 है और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर सेंटर लाई करेगा, इसीलिए ये सेंटर हम यहाँ बनाए हैं और ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब देखो यहाँ ओ ए डैश, अब यहाँ पर देखो कि सॉल्यूशन देखो इसका, लेट ओ ए या O is center, O is the center of this larger circle and O dash is center of smaller circle। ये चीज़ मेंशन कर दो। देयरफॉर यहाँ पर देखो ओ ए डैश हमारा ओ ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और ओ डैश ए जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, और ओ डैश दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि सिंस यहाँ पर देखो, सिंस ओ डैश ए का स्क्वायर, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया। अगर हम इस पर स्क्वायर करते हैं, और ओ डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ डैश या ओ डैश ओ का ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देयरफॉर अगर हम इसको ऐड करें, ओ डैश ए का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 25, यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब हो गया ओ ए स्क्वायर। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ का स्क्वायर, ये बराबर हो गया इस। देयरफॉर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल, यहाँ देखो ट्रायंगल ए ओ डैश ओ, ये पहले तो आप एंगल कह दो इसको, या ट्रायंगल ये कर दो, ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर होता है तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा, और बड़े वाले साइड के सामने का एंगल 90 डिग्री होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए ओ डैश ओ ये बराबर हो गया 90 डिग्री। अब अगर ऐसा हो गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर ओ डैश जो है, ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है तो ये ओ बी हो गया, इसीलिए। और ये भी
थ्योरम है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर ओ डैश बाइसेक्ट्स ए बी, देयरफॉर ओ ए बराबर हो ओ डैश ए बराबर हो गया ओ डैश बी और जे बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी बराबर हो जाएगा ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी बराबर 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमको ए बी फाइंड करना था। देयरफॉर कॉमन कॉर्ड ए बी ये बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये हम लोग अब 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक सर्कल है जिसके 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं। ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड दोनों इक्वल है और दोनों भी सर्कल के अंदर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट जब करेगा तो उससे 2 सेगमेंट बन जाते हैं। कॉर्ड के 2 पार्ट बन गए, एक तरह से कह सकते 2 सेगमेंट हो गए। प्रूफ करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट हैं वो आपस में बराबर हैं। यानी अगर हम P पर क्रॉस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो AP और CP बराबर होगा और इधर से BP और PD बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे गिवन में तो हमने लिख लिया ये सब। कंस्ट्रक्शन एक करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि O से ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB, ON परपेंडिकुलर टू CD एंड ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OP। गिवन में एक चीज और लिख दो, लेट द सर्कल इंटरसेक्ट द कॉर्ड इंटरसेक्ट एट P। यहीं पर हम ये कर देते हैं कि लेट द कॉर्ड इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, ये सॉल्यूशन में हमने ये कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ये कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम इस छोटे से ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये छोटा ट्रायंगल देखो, ये परपेंडिकुलर, जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर पर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में कि सिंस OM, देखो OM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर अभी कंस्ट्रक्शन पे, इसीलिए ये एंगल जो होगा, ये एंगल OMP बराबर होगा 90 डिग्री। एंड OP बराबर OP, ये कॉमन है। और इसमें OM जो है वो ON के बराबर होगा। ये इसका क्या लिखेंगे हम गिवन इसमें रीजन क्या लिखेंगे कि इक्वल chords are equidistant
फ्रॉम सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब दो कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी इस OM जो होगा वो n के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। इस तरह से देखो कि देयरफॉर हमारे पास ट्रायंगल हो गया OMP, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ONP, ट्रायंगल ONP के। और ये रीजन क्या देंगे, तो राइट एंगल हुआ, हाइपोटेन्यूज होगा, एक साइड हो गया RHS कॉन्ग्रेंसी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये दोनों कॉन्ग्रेंट को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने पर क्या हुआ, इधर से इसका देखो ये हम साइड को ले रहे हैं PM साइड, इसका PM बराबर हो जाएगा इसका, देखो PN के, PM बराबर PN, ये एक नंबर डाल दो यहाँ पर। क्यों, CPCT से, ये CPCT से बराबर हुआ। ये बहुत काम आएगा अभी। PM और PN दोनों बराबर हो गए, है ना। ये PN और ये बराबर है आपस में। अच्छा, अब हम लिखेंगे सिंस AB बराबर है CD के, ये गिवन है, इसीलिए हाफ जब करेंगे, हाफ AB करेंगे तो हाफ CD के बराबर होगा ये। ठीक है, दोनों में हाफ हाफ कर दिए। और हाफ के बदले में हम AM लिखेंगे, AM, और इस हाफ के बदले में इधर से लिखेंगे, इधर से CM लिखेंगे, CN, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord को बाइसेक्ट करता है। तो ये हाफ के बदले में जो AM लिखे हैं, इसका मतलब AM जो है पूरे का आधा है। और आधा क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर्स को बाइसेक्ट करता है। अब हम देखो AM हमारा आ गया, AM बराबर किसका, CM के। अब AM में से हम अगर AM में हमको चाहिए क्या, AM में से हमको AP चाहिए, तो AM में से हम MP को माइनस कर देते हैं, इसमें PM को माइनस कर देते हैं, यहाँ से PM, और इधर से CN में से हम देखो CN, यहाँ से देखो CN में से हम जैसे यहाँ पर PM को किए वैसे PN को माइनस कर देंगे। PM क्यों माइनस किए, देखो दोनों सिंस PM बराबर है PN के फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप प्रूफ कर रखे हो, इसीलिए अब हम ऐसा लिखेंगे। अब देखो AM में से अगर हम PM को माइनस कर देंगे, AM यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से PM को माइनस कर दिए तो क्या बचा हमारे पास, AP बचा, AP। और इधर से देखो इस CM में से इसको माइनस कर दिए तो क्या बचा, CP बचा, ये CP। ये प्रूव करना था हमको, प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, एक ये प्रूव्ड हो गया, AP बराबर CP प्रूव्ड हो गया। देखो वहाँ AP बराबर CP लाना था। उसी तरह फिर हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम नाउ फिर से हम AB बराबर CD लिख रहे हैं, गिवन, और ये गिवन है, और इसको हम हाफ करते हैं AB, इसको भी हाफ करते हैं CD, कोई रीज़न नहीं। हाफ के बदले में इस बार हम लिख देते हैं इसको BM को, यहाँ BM लिख देते हैं, और इधर हाफ के बदले में लिख देते हैं ये से, इधर से DN।
कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। ये थ्योरम है कि सेंटर से परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट हो गया। इक्वल पार्ट का मतलब हो गया कि आधा ए बी के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, बी एम लिख सकते हैं, आधा बी सी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन और जोड़ दें दोनों तरफ, तो बी एम में हम ऐड कर देंगे बी एम प्लस, देखो बी एम में ऐड कर देते हैं पी एम, और इधर डी एन हमारे पास है, इसमें ऐड कर देते हैं पी एन, क्योंकि पी एन और पी एम बराबर है, पी एम बराबर है पी एन के। ये इक्वेशन 1 में प्रूफ कर रखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर से हम इस बात को लिखे इक्वेशन 1 वाली बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बी एम और ए एम को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ बी एम और एम, तो एम बी एम हो बी पी हो गया ना, बी पी इधर हो गया, इधर से इसको ऐड करोगे तो डी पी हो गया ये। और यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड। इसी तरह इस तरह दोनों पार्ट इसके प्रूफ हो गए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 9.2 एक्सरसाइज का। सर्कल में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सर्कल है जिसका दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। देखो ए बी बराबर सी डी के हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो पी पर। फिगर आपको बनाना होगा खुद से। सेंटर सर्कल का ओ है, ओ से पी को मिलाया गया है, तो ओ से पी पर देखो मिलाने के बाद देखो कि ओ से पी ये ए बी कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ओ सी डी के साथ जो बना रहा है वो एंगल दोनों बराबर है। ये प्रूव करना है तुमको कि ये जो ओ पी लाइन है ये दोनों कॉर्ड को इक्वली इंक्लाइन कर रहा है उस पर, दोनों कॉर्ड उस पर एक जैसा दोनों का झुकाव है, इंक्लाइनेशन है दोनों का। ये क्वेश्चन है, मतलब क्या एंगल बराबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, फिगर बनाने के बाद एक कंस्ट्रक्शन करेंगे ये कि यहाँ से ओ से दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर एम डाल दो और इस पर एन डाल दो। एन क्या लिखेंगे कि ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। ये लिखने के बाद अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। देखो सिंस AB बराबर है CD के, गिवन है ये, इसीलिए OM बराबर होगा ON के। ये थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। थ्योरम ये है कि बराबर दो कॉर्ड अगर बराबर हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये OP ON और OM बराबर है, ये हम यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, इधर से ONP, इसमें देखो परपेंडिकुलर चूँकि ड्रॉ किए हैं तो एंगल OMP ये बराबर होगा एंगल ONP के। क्यों 90 डिग्री?
ये बराबर 90 डिग्री होगा क्योंकि आपने अभी कंस्ट्रक्शन किया है। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। ये 90 हो गया। फिर 90 के सामने वाला जो साइड है देखो वो ओ पी है, ओ पी दोनों में कॉमन हो गया, ओ पी बराबर ओ पी कॉमन है ना। और अभी अपने एक प्रूफ किया है कि ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर है, ओ एम बराबर है ओ एन के। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 above प्रूव्ड above, या आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सीधे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये थ्योरम है। तो इससे हमारे पास आ गया क्या, देखो ये आर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साइड हो गया, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ एन पी के। यहाँ पर लिख देंगे आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से, कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। अब जब ये बराबर ये हो गए तो अब इसका एंगल देखो, अब एंगल क्या होगा, इसका एंगल हम ओ पी एन अगर लेते हैं, ओ पी एम, तो इसका एंगल होगा ओ पी एन। यही तो प्रूव करना था, देखो प्रूव करने में था ना ओ पी, अच्छा ओ पी एम। अब हम ओ पी एम में नहीं रह के अब आगे हम सी पी सी टी से हुआ ये सी पी सी टी। अब हम m तक नहीं रहेंगे बल्कि m से आगे बढ़ जाएंगे, ओ पी बी कह देंगे। देयरफॉर एंगल ओ पी बी m तक नहीं रह के हम b तक चले जाएंगे, ओ पी बी ये बराबर हो गया एंगल ओ पी डी। ये प्रूव करना था, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन देखो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दो सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर सन केंद्री हिंदी में कहते हैं, जिसका सेंटर एक ही हो उसको सन केंद्री या सन कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। दोनों का सेंटर एक ही है और एक लाइन जो पास कर रहा है इसको ए पर और डी पर कट कर रहा है, छोटे वाले को सी और बी और सी पर कट कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन इस तरह से करेंगे कि या देखो प्रूफ गिवन तो हमने इस तरह से लिख लिया। प्रूफ एक से पहले एक कंस्ट्रक्शन यहाँ करेंगे, और कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन इसका। यहाँ सेंटर से, दोनों का सेंटर तो एक ही है, दोनों के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर मान लो इसको पी पर इंटरसेक्ट किया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए डी पूरा लाइन तो ए डी है, ए डी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो कि ये एक थ्योरम है, किसी भी सर्कल का में अगर कॉर्ड से, अगर देखो थ्योरम ये है कि अगर एक सर्कल है उसको कोई कॉर्ड इंटरसेक्ट कर, इस पर कॉर्ड है कोई, तो सेंटर से इस पर जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये थ्योरम है। ये मान लो ए है बी है, इसको पी पर ये कर रहा है, तो ये ए पी बराबर हो गया बी पी के। ये थ्योरम है। तो इसी थ्योरम की ज़रूरत है यहाँ पर, उसी थ्योरम के बेस पर ये क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए डी ही पहले ले लो, ए डी कंस्ट्रक्शन से अभी किए हैं,
देयरफॉर ये जो AP बराबर होगा, यहाँ से देखो AP बराबर होगा DP के। यही चीज़ अभी हम ऊपर डिस्कस किए कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये AP बराबर DP हो गया। यहाँ पर एक नंबर डाल दो इसको, है ना। अब हम फिर आते हैं अगेन, सिंस OP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर किसके, BC पर। फिर ये देखो अब छोटे सर्कल का कोड हो गया, वो छोटे सर्कल का कोड हो गया। देयरफॉर यहाँ पर भी हो जाएगा BP बराबर हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन से किए हैं कंस्ट्रक्शन, तो BP बराबर हो जाएगा इधर से CP के, BP बराबर CP, ये नंबर 2 डाल दो। और रीजन वही सेम, वही रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है, BC जो है वो छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है, और ऊपर से सेंटर से अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देगा, 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर देगा। अब हमारे पास आ गया, अब ये देखो क्या कहते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्टिंग, ऐड नहीं करेंगे बस, बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो, AP1 पहले ऊपर लिखेंगे, AP में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो AP माइनस BP, और इसी तरह राइट साइड में आ जाओ, DP माइनस यहाँ पर देखो क्या है, CP। अब जरा फिगर देखो, AP यहाँ से यहाँ तक हुआ, और यहाँ से BP यहाँ से इतना हुआ। AP में से BP माइनस करोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो AP माइनस BP बराबर हो गया AB। उसी तरह इधर देखो, यहाँ से DP पूरा हो गया, यहाँ से PD या DP, उसमें से हम अगर इसको माइनस कर लें, इसको निकाल दें, कट कर लें, तो क्या बचा, CD बचा। तो AB बराबर इधर और इधर CD हो गया, है ना। और हमारा जो पर्पस था वही था, यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है एक, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। आप लोग ज़रा इसको समझने की कोशिश करो, और डिफ़िकल्ट भी है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर पार्क है या सर्कुलर पाथ है, जिस पर 3 बच्चे, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये तीनों इस तरह से खड़ी है तीनों। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। क्वेश्चन है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी RM बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो सर्कल का सेंटर वो है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ, देखो यहाँ से O से इस पर RS पर ड्रॉ OD। देखो OD हमने परपेंडिकुलर टू RS, ये RS पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एंड ज्वाइंट OS and
OM सबको ज्वाइन भी कर दिया है। ठीक है, अब देखो हम इस ट्रायंगल में अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें, अच्छा एक बात और जानते हो तुम कि सिंस प्रूफ में देखो आप, सिंस OD इज परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर, ये S है RS पर, देयरफॉर RD बराबर हो जाएगा, RD बराबर हो जाएगा किसके, DS के, बराबर हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ये, इसीलिए ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो अब इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल का, अब इन ट्रायंगल यहाँ पर हम इसको आगे लिख लेते हैं। अब इन राइट ट्रायंगल देखो, ये राइट ट्रायंगल बन गया ODR, इसमें देखो कि OD ये हो गया है हाइपोटेन्यूज, ये से 90 डिग्री है, एंगल ODR देखो ODR ये बराबर है कितना, 90 डिग्री, क्योंकि OD परपेंडिकुलर है RS पर, देयरफॉर ये 90 डिग्री हो गया। तो इसके सामने वाला देखो, हम पाइथागोरस का ये लगाएंगे इसमें कि OD स्क्वायर प्लस RD स्क्वायर बराबर होगा OR स्क्वायर बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसको ये किया। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास OD अभी हमने बताया कि OD कितना है, अच्छा OD हमको नहीं मालूम है, तो OD को OD रहने देंगे, और RD अभी हमने लिखा है ना, RD देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 है तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 स्क्वायर प्लस ये फिर यहाँ पर इक्वल्स टू आ गया, और OR तो हमारे पास दे रखा है, देखो OR दिस इज 5 का स्क्वायर, तो OD हमारे पास आ गया, OD स्क्वायर बराबर हो गया, ये 5 हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 हो गया, यानी OD बराबर हो गया 16 का रूट यानी 4 मीटर हमारा ये OD निकल गया। यहाँ से देखो OD, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया अगर हम देखें, एरिया ट्रायंगल ROS का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस RS हो गया, और हाइट OD हो गया, यानी हाफ RS दे रखा है 6, OD अभी निकाले 4, 2 3 6 और 4 3 12, ये 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला, इस पूरे ट्रायंगल का ROS का एरिया निकला। अब हम थोड़ा सा इसको पीछे आ रहे हैं, अब हम इसमें देखते हैं कि इस थोड़ी देर के लिए हम इसको अगर हम रब कर लें, अब हम इस दोनों ट्रायंगल को देखो, इस दोनों ट्रायंगल को हम कैसे, अब हम इसको 90 डिग्री कैसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये रोम्बस है और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि रोम्बस में ऐसा होता है कि डायगोनल 90 डिग्री पर कट करता है। हम इसको रोम्बस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, तो रोम्बस तो हुआ ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रूफ कर सकते हैं इसको कि ये 90 पर है। कैसे,
तो देखो ये दोनों कॉर्ड सेम है, ये कॉर्ड सेम है, तो सेम कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल बनाता है, तो ये एंगल बराबर हो गए। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल अब लिखेंगे, इन ट्रायंगल, देखो इसका नाम आर ओ पी एंड ट्रायंगल इधर से ले लो एम ओ पी। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो एक तो इधर से देखो आर ओ, ये आर ओ बराबर है उस उधर से एम ओ। क्यों बराबर है, दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल बराबर होते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। बीच का एंगल देखो आर ओ पी, एंगल आर ओ पी ये बराबर होगा एम ओ पी, एंगल एम ओ पी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर जिस बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा वो कभी नहीं हो कर सकेगा क्वेश्चन को। तो ये क्यों बराबर है, तो चूँकि सेम रेडियस से बन रहे एंगल्स equal angles are subtended by equal chords। देखो ये दोनों chords कौन सा, आर एस एंड एम एस, ठीक है ना। तो इस और इसमें बीच में आ गया ओपी बराबर ओपी कॉमन, ओपी बराबर ओपी कॉमन, यहाँ लिख देंगे कॉमन। बस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि आर ओ पी, ट्रायंगल आर ओ पी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, एम ओ पी के, जो यहाँ लिखा हुआ एम ओ पी के। इतना करने का मतलब हमारा ये था, देखो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट से प्रूफ हुआ। इतना करने से मतलब हमारा ये था कि ये यहाँ पर हम देखो एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना चाहते हैं, तो एंगल आर पी ओ, देयरफॉर एंगल आर पी ओ ये बराबर हो जाएगा एंगल एम पी ओ, ठीक है, सीपीसीटी से, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों जब एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों बट एंगल आर पी ओ प्लस एम पी ओ बराबर तो 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर है, लीनियर पेयर। देयरफॉर ये दोनों बराबर है, इसीलिए आर पी ओ को हम रिपीट कर देंगे, आर पी ओ प्लस आर पी ओ, आर पी ओ दोनों को हम आर पी ओ को रिपीट कर रहे हैं, आर पी ओ फिर आर पी ओ बराबर 180, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में। सिंस आर पी ओ या यहाँ पर आर पी ओ बराबर हो गया किसके, आर पी ओ बराबर है एम पी ओ के, एम पी ओ अब अप्रूव्ड। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ आर पी ओ, ये आर है, आर पी ओ ये बराबर हो गया 180, तो एंगल आर पी ओ ये बराबर हो गया 180/2 यानी 90 डिग्री। ये काम बहुत बड़ा हो गया, आर पी ओ एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कहते हैं कि
ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर RP is perpendicular to OP, OS। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया, सिंस एंगल RPO बराबर 90 अब अप्रूव्ड। अब इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ROS, अब हम एरिया सीधे लिखते हैं। एरिया ट्रायंगल ROS ये बराबर होगा हाफ इंटू, इस बार हम इसको ले लेते हैं बेस ले लेते हैं OS और हाइट ले लेते हैं इस बार RP को। RP हमको नहीं मालूम है, RP ले लेते हैं। इसका एरिया हमने 12 यहाँ फाइंड कर रखा है, 12 यहाँ पर 1/2 और OS तो इसका रेडियस है, रेडियस 5 मीटर दे रखा है, ये 5 हो गया इंटू RP। ठीक है, अब क्या हो गया ये देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 24 इक्वल्स टू 5 RP, ये RP। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड कर लो, RP बराबर हो गया 24/5 मीटर। अब देखो RP हमारे पास से यहाँ तक आया, तो इसका डबल, देयरफॉर MP जो होगा, RM जो होगा, RM ये होगा ट्वाइस ऑफ RP के। RP ये क्यों, तो OP परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects द कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देयरफॉर ये, तो ये हो गया 20 इंटू, इसके RP की जगह पर आप 24/5 रखो, बस इसको ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये 48/5। अभी इसका हो गया 5.36 मीटर, ये इसका आंसर हो गया हमारा। यानी देयरफॉर अब कह सकते हो कि RM बराबर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि RM इक्वल्स टू 9.6 मीटर आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा। एक सर्कुलर पार्क है, उस पर एक मैंने उसके बाउंड्री पर 3 बच्चे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, कोई बच्चों के खेलने का टेलीफोन है, उसमें तार लगे हुए हैं, उससे बात कर रहे हैं तीनों एक दूसरे से। और ये बच्चों के जो पोजीशन है, बच्चों के नाम है, अर्जुन है, सैयद है, डेविड है, इस तरह से तीनों अपने टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। टेलीफोन के तार की लंबाई तीनों की बराबर होगी, वो पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो कैसे इंटरेस्टिंग बना रखा है इसको। हम यहाँ कैसे निकालेंगे इसका डिस्टेंस, तो हम सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, ड्रॉ
सबका ये अल्टीट्यूड इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू एस डी, एस टी परपेंडिकुलर टू ए डी, एंड इधर से डी क्यू परपेंडिकुलर टू ए एस। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन देखो, लिखेंगे सिंस एस बराबर है एस डी के, ये बराबर है दिए गए, और ये बराबर हम मान लेते हैं 2x। यहाँ पर लिख देंगे लेट, यहाँ पर यहीं पर कर दो लेट, लेट यहाँ पर करो ज़्यादा अच्छा, लेट ये तीनों बराबर है और उसको हमने ये कर लिया कि 2x के बराबर। देयरफॉर एस पी बराबर हो जाएगा, एस पी बराबर हो गया पी डी, पी डी बराबर हो गया डी टी, डी टी बराबर हो गया ए टी, ये बराबर हो गया ए क्यू, ये बराबर हो गया क्यू एस, बराबर हो गया एक्स। इसको हम पहले ही इंडिकेट कर दिए हैं। अब इन ट्रायंगल आते हैं, इन राइट ट्रायंगल, यहाँ पर ओपीएस, ओपीएस में देखो ओपी लिखेंगे कि ओपी एंगल ओपीएस, एंगल ओपीएस से ये बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है एस डी पर। अभी कंस्ट्रक्शन किए। देयरफॉर इसके सामने हो जाएगा ओ एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर, एस पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस है ना। देखो ओ एस रेडियस है, रेडियस हमारे पास 20 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ओपी हमारे पास नहीं है, ओपी रहने देंगे। और इसको अभी हमने एसपी को हमने देखो मेंशन किया, एसपी हमारा एक्स है, तो एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ओपी बराबर हम लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर, या ओपी बराबर लिख सकते हैं ये 400 और 400 में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर लो। देखो पहले यही कर लेते हैं, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओपी हो गया स्क्वायर, यानी ओपी बराबर हो गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर डाल दो इसको लिख के। अब देखो, अब लिखेंगे सिंस एपी इक्वल्स टू लिखेंगे एओ प्लस ओपी, एंड फिर एओ के जगह पर लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ओपी प्लस ओपी। और क्यों लिखेंगे, तो लिखेंगे कि सेंट्राइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल divides the altitude in 2:1 रेशियो। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेंट्रॉइड कहलाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है, और वो सेंट्रॉइड अल्टीट्यूड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो एओ जो हो गया, ये इसमें दो पार्ट है ओपी जैसा, तो एओ को हम लिख सकते हैं ओ एओ प्लस ओपी को लिख सकते हैं 2OP प्लस ओपी। अब हमारे पास ये आ गया 3OP, और 3OP का मतलब हो गया कि ओपी का वैल्यू हमने निकाल रखा है। ओपी बराबर देखो यहाँ कितना है, ओपी है हमारे पास 400 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने प्रूव कर रखा है एपी बराबर। अब हमारे पास एपी आ गया। अब इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल कहो, इन राइट ट्रायंगल ए पी डी,
इन राइट एंगल ए पी डी, इसमें देखो क्या क्या है। ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ए डी हमारे पास ए डी दे रखा है, नहीं 2x मान के हमने, ए डी 2x स्क्वायर हो गया। ए पी की जगह पर अभी हमने प्रूफ किया है कितना, ये 3 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर डालेंगे और प्लस पी डी हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर ये हो गया। ये हो गया 4x स्क्वायर, उधर से एक एक्स स्क्वायर को और ले आओ, इधर बचा 3 का स्क्वायर 9, इससे रूट हट जाएगा तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर हो गया 3600 माइनस 9x स्क्वायर, इसको ले आओ इधर तो 9 प्लस में हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर पहले से है इक्वल्स टू 36, ये हुआ 12x स्क्वायर बराबर हो गया 3600, x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर 12×36 300, यानी x बराबर हो गया कितना 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का तो 10 हो गया, 10√3 हो गया आधा, यानी x हमारा क्या था, पी डी था। देयरफॉर पी डी हमारा निकला, पी डी अभी निकला हमारे कितना 10√3, हमको चाहिए क्या, देयरफॉर ए पी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एस डी है, एस डी बराबर हो जाएगा 2 इंटू पी डी, यानी 2 इंटू 10√3 यानी 20√3। देयरफॉर हम कह देंगे कि ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी बराबर 20√3, ये आंसर हो गया मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो तुम इसको।